Dear friends, today we are going to learn the use of the in country names. Do you know why we do not say the India or the Sri Lanka or the Pakistan, but we say the USA, the UK or the UAE? चले जानते हैं रीजन. Okay. So this is because we use definite article the before the names of the country that includes the words republic, kingdom or states in their names. देखिए कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन कंट्रीज के नेम्स में या तो रिपब्लिक वर्ड आता है या किंगडम वर्ड आता है या फिर स्टेट्स आता है. तो ऐसी जो कंट्रीज है जिनके नाम में या तो रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स शब्द आ रहा है वैसे कंट्रीज के नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगता है और सभी कंट्रीज के नाम के आगे नहीं लगता है. ओके, कैसे अभी हम देखते हैं. So let's see some examples. For example, the United States of America, the United Kingdom, the United Arab Emirates, then the Republic of Macedonia, the Republic of Congo. ये कुछ ऐसी कंट्रीज है, आप ध्यान दीजिए इसमें या तो वर्ड स्टेट्स आ रहा है या तो किंगडम आ रहा है या रिपब्लिक आ रहा है. ओके, तो इस वजह से इन कंट्रीज के नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगता है. So there is one more reason why we write the definite article the in front of the names of countries. जैसे कि we also use the with the names of the country that have plural names. कुछ ऐसी countries हैं जिस country के नाम में s आता है और वो देखने में plural लगते हैं और उनके नाम के आगे भी definite article the लगता है. कैसे? For example देखते हैं. The Philippines, the Maldives, the Netherlands. आप देखिए ये जो कंट्रीज हैं ये देखने में प्लूरल लगती है, इनके नाम के एंड में स्पेलिंग में एस लग रहा है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो रीजन व्हाई वी यूज द इन फ्रंट ऑफ द नेम्स ऑफ दिस कंट्रीज. ओके, तो ये दो तीन रीजन हैं जो ये बताते हैं कि क्यों कुछ कंट्रीज के नाम के आगे दा लगता है और कुछ कंट्रीज के नाम के आगे दा नहीं लगता है. सो आई होप आपको पसंद आया होगा.